ठीक है। दूसरी चीज हाइपोडर्मिस, तो हाइपो एपिडर्मिस, पहले तो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या चीज हो रही थी, सबसे बाहरी लेयर हो रही थी, और ये कैसी हो रही थी, यहाँ पे एक कोशिकीय स्तर रहता है और इसी के ऊपर में क्या रहता है, यहाँ पे मूल रोम प्रेजेंट रहती है। दूसरी जो लेयर रहती है हाइपोडर्मिस रहती है, और ये कैसी रहती है, मल्टी लेयर रहती है, मतलब यहाँ पर ये बहुत सारी लेयर इसके अंदर में प्रेजेंट रहती है। पैरेन्काइमा, तो यहाँ पर ये जो सेल्स रहती है ये क्या रहती है, पैरेन्काइमा सेल्स रहती है। फिर अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, यहाँ पे कॉर्टेक्स कहलाता है। जो निचला भाग रहता है कॉर्टेक्स कहलाता है, और इसमें भी क्या रहती है, यहाँ पे पैरेन्काइमा और जो कोलेनकाइमा रहती है, ये दोनों तरह के टिश्यूज यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, है ना। दोनों तरह के टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कैस्पियन पट्टियां रहती है ना। यहाँ ये जो बीच में कैनाल्स दिख रही है, इस तरह से यहाँ पे क्या ना रहना है, कुछ यहाँ पे रेज बनी हुई रहना है, पट्टियां बनी हुई रहना है। तो यहाँ पे कैस्पियन पट्टियां रहनी है, पट्टियां बनी हुई रहना है। उसके बाद में इसमें जो अगला जो स्तर आता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है। ये भी कैसी रहती है, यहाँ पे एक कोशिकीय स्तर रहता है, पेरिसाइकल रहता है, ये विशेष प्रकार की यहाँ पे कोशिकाएं रहती है। और ये भी क्या रहती है, यहाँ पे जो पेरिसाइकल्स रहती है ये भी बहुकोशिकीय स्तर है, ठीक है, बहुकोशिकीय स्तर रहती है। इसके अंदर में मेन जो रहता है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ये चीजें याद रखना है मेन, तो यहाँ पर कि कौन सी लेयर के अंदर में किस तरह की टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ ऊपर क्या थे, क्लोरेनकाइमा था और पैरेन्काइमा थे। यहाँ अंदर में ये पेरिसाइकल जो हो गया, इसके अंदर में यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा थे, और द्विबीजपत्री में जो पेरिसाइकल रहता है उसी के अंदर पे यहाँ पे क्या रहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बनती है ना। जो वेस्कुलर कैम्बियम रहती है यहीं पे पेरिसाइकल्स के अंदर में बनती है ना। फिर इसके बाद में यहाँ अंदर साइड में इसमें फ्लोएम रहना है, फिर यहाँ पर कैम्बियम रिंग रहना है। और ये जो कैम्बियम रहती है इसकी कोशिकाएं क्या होती है, यहाँ पे डिवाइड होने की कैपेसिटी रहती है, और डिवाइड होने की कैपेसिटी के कारण ही क्या होती है, द्विबीजपत्रियों में यहाँ पे द्वितीय वृद्धि पाई जाती है ना। फिर बीच में यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट रहना है, मेटा जाइलम और प्रोटोजाइलम बताया था। पहले जो बन रहा वो क्या कहलाता रहा था, प्रोटोजाइलम कहला रहा था। बाद में जो बन रहा था वो मेटाजाइलम कहला रहा था। बीच में यहाँ पे मेडुलरी रेज प्रेजेंट रहना है ना। और ये दोनों मिलके जाइलम और फ्लोएम मिलके यहाँ पर क्या बना ले रहे हैं, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल बना ले रहे हैं। बीच में यहाँ पर पित्त या मज्जा उपस्थित रहना है, और ये किसके अंदर में रहता है, जो एक बीजपत्री रहते हैं उसके उनके तनों के अंदर में केंद्रीय भाग रहता है। और इसमें क्या रहता है, पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना रहता है। ये जो पित्त रहता है ये क्या रहता है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ रहता है, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे याद रखना है। मेन तो इसमें टिश्यूज याद रखना है कि कौन किसका बना हुआ है। क्लियर करने दो। ये अगर हम वेस्कुलर सिर्फ वेस्कुलर बंडल की बात करें तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे फ्लोएम रहते हैं, बीच में यहाँ पे कैम्बियम रहती है, और फिर यहाँ पर अंदर साइड में जाइलम रहते हैं, प्रोटोजाइलम जो पहले बनते हैं, मेटाजाइलम जो बाद में बनते हैं। राइट साइड में यहाँ पे जो टिश्यूज रहते हैं वो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज रहते हैं, है ना। फिर ये अरेंजमेंट अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये अरेंजमेंट आ जाता है कि कैसे, कहाँ पर या किस तरह की वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल, तो सबसे पहले क्या चीज यहाँ पर ये देखते हैं, रेडियल, ठीक है। रेडियल या इसी को क्या बोल रहे हैं, अरीय बोल रहे हैं। कैसे प्रेजेंट है इसमें, देखो ये जो फ्लोएम है, जाइलम है, रेडियल है, कैसे प्रेजेंट है, कोई सिंपल सा बताओ। एकांतर क्रम में है ना, अल्टरनेट प्रेजेंट है। और कैसे है, यहाँ पर परिधि के साइड में ही प्रेजेंट हो रहा है ना, परिधि के पास में यहाँ पर प्रेजेंट है रेडियल में, है ना। और जो मुख्य जड़ है, मतलब जो मेन जो जड़ रहती है उसके अंदर में यहाँ पर ये पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल। जो अगर कहीं पे अगर मेनली अगर पाए जाते हैं तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो मुख्य जड़ में रहता है उसमें पाए जाते हैं। किस टाइप का, रेडियल टाइप का। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कोस जॉइंट की, संयुक्त। तो संयुक्त में क्या से नाम में ये चीज आ रही है कि यहाँ पे क्या रहना है, संयुक्त है, मतलब जाइलम और फ्लोएम क्या है, दोनों के दोनों एक साथ में। यहाँ पर फ्लोएम अलग हो रहा था और जाइलम अलग अलग था। ये यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पर ये फ्लोएम है, तो दोनों चीजें क्या हो रही है, अलग अलग। जबकि को जॉइंट में देखो यहाँ पे दोनों टाइप में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे दोनों के दोनों वेस्कुलर बंडल या साथ में प्रेजेंट हो रहा है। जाइलम भी पास में है और फ्लोएम भी साथ में है ना। कोलेटरल, कोलेटरल मतलब क्या चीज हो रहा है, सस्पर्शक, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए है ये, है ना।
कोस्पर्शक। तो इसमें दो प्रकार के हो रहे हैं, क्लोज और ओपन। क्लोज वाले में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, ये कैम्बियम रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये कैसे हो गए, ओपन हो गए, मतलब दोनों कैसे है, अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है ना। तो जब कोजॉइंट के अंदर में कोलेटरल, मतलब जब दोनों साथ में हो रहे हैं, एक दूसरे को टच करते हुए हैं, तो ये क्या चीज हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया, जिसके अंदर में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, और इसके अंदर में कैम्बियम नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लियर सा याद रखना यहाँ पे वेस्कुलर बंडल में, तो मेन अगर किसी चीज को याद रखना है तो यहाँ पे ये कैम्बियम को याद रख लेना, तो बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में क्या चीज हो जा रही है, यहाँ पे आउटर ये जो कैम्बियम हो रही है वो दोनों साइड में प्रेजेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोएम है वो दो साइड में है ना, दो साइड में। एक तो आउटर साइड में, बाहर साइड भी फ्लोएम प्रेजेंट रहना है, और अंदर साइड में भी यहाँ पे ये यहाँ पर इस साइड भी ये फ्लोएम प्रेजेंट हो गया, इस साइड में यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट हो गया, और अंदर साइड में क्या है, यहाँ पे जाइलम है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अगली चीज आती है कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक, तो कोसेंट्रिक में क्या चीज हो रही है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्फी वेसल्स आ रहा है। एम्फी वेसल्स में या एक किसी, अब देखो तुम लोगों को इसमें अपने हिसाब से याद रख लेना कि तुम पहले किस चीज को देखते हो, है ना। तो अधिकतर याद रखो, फूड को याद रखो, फूड को याद रखो, तो हर चीज को क्या कर लो, पहले फूड से याद रख लो। तो यहाँ पर भी देखो, कोलेटरल में जो यहाँ पे फ्लोएम है वो बाहर साइड में हो जा रहा है, ठीक है, बाहर साइड में हो जा रहा है। यहाँ पर भी जो फ्लोएम हो गया वो बाहर साइड हो गया। फिर यहाँ पर एम्फी वेसल्स में याद रख लो, कोसेंट्रिक में एम्फी वेसल्स में फ्लोएम, तो ये फ्लोएम कहाँ चले गया, अब अंदर साइड में चले गया, ठीक है। बाकी सब पे क्या हो रहा था, अंदर हो रहा था, यहाँ पे इसको, बाकी सब में बाहर हो रहा था, यहाँ पे इसको अंदर कर दो, ठीक है, ये फ्लोएम हो गया, ठीक है। उसके बाद एम्फीपेरिबियल में क्या कर दो, यहाँ पे फ्लोएम को बाहर कर दो और जाइलम को अंदर कर दो, ठीक है। वापस से जैसे कि वैसे स्टेज में आ जाए, तो सिर्फ एक याद रख लो, एम्फी वेसल्स के अंदर में फ्लोएम को अंदर कर दो, बाकी सब में फ्लोएम को क्या कर दो, बाहर, ये बाहर साइड में यहाँ पे फ्लोएम, ठीक है। तो इजीली याद रह जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाना है कि किसके अंदर में क्या चीज है, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। इस पे कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, अगली चीज आती है, अब हम यहाँ पर जो देखेंगे जड़ तना पत्ती। अब अभी तक हमने यहाँ पे वैस्कुलर ये और वैस्कुलर बंडल ये तो ठीक है। अब हम यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, मतलब अभी तक तो हमने चलो नॉर्मली सारी चीजें देख ली, क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, क्या क्या टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पे कौन सा टिश्यूज हो रहा था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जड़ तना पत्ती सबके स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको देखना है। फिर उसमें एक बीज पत्री जड़ की पत्ती देखना है, द्विबीज पत्री की पत्ती देखना है ना, तना देखना है एक बीज पत्री का, द्विबीज पत्री का तना देखना है, जड़े भी दोनों की देखना है, एक बीज पत्री द्विबीज पत्री की। तो सबसे पहले जड़ पॉइंट्स में चलो, अभी पॉइंट्स में कुछ चीज याद रखो। जड़, तो जड़ के लिए मेन काम क्या हो रहा था उसका, कि वो पानी और मिनरल्स का अवशोषण एब्जॉर्प्शन कर रही थी, है ना, और पौधे को स्थिर बना रही थी। ये दो मेन फंक्शन होगा। तने का मेन फंक्शन क्या हो रहा था, कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था जड़ से जो फूड, जो वाटर आया था, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल आया था, उसको लीफ तक पहुंचा रहा था। पत्तियों का क्या काम था, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रोडक्शन कर रही थी, जो इधर से जो रूट और स्टेम ने जो उसको मटेरियल दिए थे, मिनरल्स वगैरह दिया, वाटर दिया, तो ये सब और गैस और लाइट की हेल्प से वो क्या कर रही थी, फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल बना रही थी, है ना। उत्तकों की बात करें तो सारे जड़ तना पत्ती सबके अंदर में क्या चीज होती है, जड़ तना पत्ती सबके अंदर में क्या चीज होती है, यहाँ पे इपिडर्मिस पाई जाती है ना। से अगर हम बात करें, अगर हम जड़ वगैरह की बात करें, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी नॉर्मली इसी पे समझो, एक ही चीज पे, मेरे पास यहाँ 2-3 डायग्राम मैंने नहीं डाल पाया, ठीक है। इपिडर्मिस सबके अंदर में प्रेजेंट रहती है ना, बाहर साइड में इपिडर्मिस सब सारे के अंदर में, जड़ के वो अंदर भी रहती है, तने पे भी रहती है और पत्ती पे भी रहती है।
अब यहाँ पे एक चीज याद करो, जड़ की इपिडर्मिस है, जैसे यहाँ पे ये इपिडर्मिस है, ये ब्लू वाली सेल, तो ये क्या है, रूट हेयर्स किसके अंदर में प्रेजेंट रह रहा है, सिर्फ रूट में रह रहा है, जड़ में रह रहा है ना, तने के ऊपर में यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऐसे यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं रहते, उसके अंदर अंदर में आंतरिक सुरक्षा उत्तक रहते हैं ना, आंतरिक यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। पत्तियों की एपिडर्मिस पर क्या रहते हैं, स्टोमेटा बने हुए रहते हैं, हमने पत्ती बनाई थी, पत्ती के अंदर ऊपर में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट हो रहे थे, इसके यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे होल्स प्रेजेंट थे, तो स्टोमेटा रहते थे, जो क्या कर रहे थे, स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या हो रहा था, स्टोमेटा का मेन फंक्शन बताओ बेटा। भाई स्टोमेटा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। नहीं ना रे बेटा, स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज होता है, प्रकाश संश्लेषण तो पत्ती से होता है। गैसों का एक्सचेंज होता है। हाँ, गैसें एक्सचेंज होती है ना। कुछ स्ट्रक्चर पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, पत्तियों का हमने बनाया, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है एक तो आज। ठीक है, अभी तो जनरली सुनते भी चलो। ठीक है, तो क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, पत्ती, स्टोमेटा का फंक्शन, पत्ती की एपिडर्मिस पर क्या हो रहे थे, स्टोमेटा प्रेजेंट थे, है ना। अब वो क्या कर रहे थे यहाँ पे, जो गैस वगैरह उसके एक्सचेंज में हेल्प कर रहे थे। दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे, कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स किसके अंदर में रहता है, कॉर्टेक्स किसके अंदर में रहता है, मोटाई, मतलब ये मोटाई किसके अंदर में दिख रही है हमको यहाँ पे, एक जड़ के अंदर में, मतलब तने के अंदर भी दिख रही है, दूसरी जड़ के अंदर में, तो दो में ही कॉर्टेक्स रहता है, यहाँ पत्ती के अंदर में कॉर्टेक्स नहीं रहता है ना। इसका मैं एक चार्ट भी सेंड कर दूंगा। फिर बारी आती है एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस किस में रहती है, तीनों में प्रेजेंट रहती है, पत्ती के अंदर भी एंडोडर्मिस रहती है, तो यहाँ स्टेम के अंदर में भी रहती है और रूट के अंदर में रहती है। फिर बारी आती है वैस्कुलर बंडल की, तो वैस्कुलर बंडल ये देखो यहाँ पे पत्ती में भी प्रेजेंट है ना, ये पत्ती में भी प्रेजेंट है, उधर स्टेम में भी प्रेजेंट थे और रूट के अंदर भी प्रेजेंट हो रहे थे ना। फिर पित्त की बात करें तो पित्त में क्या चीज हो रही थी, सिर्फ ये किसके अंदर में हो रहा था, जड़ के अंदर में हो रहा था, और जो क्या करता है, पित्त का क्या वर्क होता है, जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड मटेरियल बना है उसको स्टोर करके रखता है वो, ठीक है। और तने के अंदर में भी, जैसे एक बीज पत्री में, मक्के में वो बीच में खोखला स्थान रहता है, तो वो क्या है, पित्त है, वो भी क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पत्ती में ऐसा कोई पित्त जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, बीच में कहीं खोखला स्ट्रक्चर बनता है क्या, नहीं बनता है ना, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं रहता। फिर मिजोफिल लेयर है ना, मिजोफिल लेयर किसके अंदर में रहती है, सिर्फ यहाँ पे ये पत्तियों के अंदर में रहती है, और इसका क्या कार्य रहता है, गैस को एक्सचेंज करना और फोटोसिंथेसिस को करना, ठीक है। मिजोफिल लेयर इसमें ये है ना, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, जो मिजोफिल सेल्स हो रही है, ये क्या कर रही है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रही है और गैसों का एक्सचेंज कर रही है। तो गैसों के एक्सचेंज के लिए इस पर क्या रहते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रहता है पत्तियों में, बताओ। क्या रहता है, हाँ क्लोरोफिल रहता है ना, ठीक है, क्लोरोफिल रहता है। तो इतनी चीजें याद रखनी है ना। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम अब पत्ती की बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं हम, पत्ती की बात करते हैं, सिर्फ पत्ती की, ठीक है। तो पत्ती में क्या चीज हो रही थी, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, दो तरह की हो रही थी है ना। एक बीज पत्री, एक बीज पत्री में क्या चीज हो रही थी, जैसे गेहूं या मक्के की पत्ती देखी है, उस पे दोनों साइड होल होल दिखाई देते हैं, है ना। तो उसमें स्टोमेटा क्या रहता है, जैसे यहाँ पर ये जो दिख रही है, ये क्या है, द्विबीज पत्री की, इसमें एक नीचे की ओर यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसमें क्या हो जाना है, यहाँ ऊपर की ओर भी स्टोमेटा बन जाना है, दोनों साइड में उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहना है ना।
दोनों के अंदर में स्टोमेटा प्रेजेंट रहना है। उसके बाद अगर हम पत्तियों की अगर आकार की बात करें तो जो द्विबीजपत्री रहती है वो कैसी रहती है, आधारीय और पृष्ठीय रहती है। आधारीय और पृष्ठीय रहती है मतलब देखो यहाँ पे इसका पृष्ठीय भाग है, ऊपर वाला भाग अलग दिखाई दे रहा है और आधार वाला भाग अलग अलग दिखाई देता है। जैसे अगर आम की पत्ती देख लेना तो ऊपर साइड से बहुत ज्यादा चिकनी रहती है और नीचे से कैसी रहती है, खरदूरी रहती है। जो छेद छेद भी रहते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, नीचे साइड में दिखाई देते हैं ना। या थोड़ी देर पत्ती को पानी में डुबा के रखना तो देखना नीचे वाली जो खरदूरी जैसी लेयर दिख रही थी उस पर क्या होने लग जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे स्टोमेटा थे, है ना। और ऊपर क्या रहता है, क्यूटिकल का भी एक क्यूटिकल की लेयर रहती है ऊपर में, ज्यादा मोटी रहती है जिसके कारण उसके ऊपर पानी नहीं वो होता है ना। दूसरी चीज यहाँ पे जो क्यूटिकल की लेयर थी तो उसके कारण क्या नहीं हो रहा था, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा था। इसीलिए द्विबीजपत्रियों में क्या रहती है, ऊपर की जो लेयर रहती है, मतलब दो लेयरें रहती है, एक पृष्ठीय रहती है और एक आधारीय लेयर रहती है। लेकिन जो एक बीजपत्री रहती है, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इनकी पत्तियों को ध्यान से देखना तो क्या चीज हो रही थी, दोनों साइड से सेम रह रही थी, तो समपार्श्विक रहती है। समपार्श्विक मतलब समद्विपार्श्विक मतलब दोनों साइड उसके कैसे रहते हैं, समान समान रहता है। अगली चीज मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल क्या हो रही, दोनों के अंदर में उपस्थित हो रहा है ना। दोनों के अंदर में मीजोफिल प्रेजेंट रहते हैं। जो द्विबीजपत्री रहते हैं, है ना, जो द्विबीजपत्री, यहाँ पे ये मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। इसके अंदर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे देखो क्या चीज हुई है, बताओ, कोई देख के बता पाओगे। यहाँ पे अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े हैं, ठीक है, अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े, जबकि एक बीजपत्री में ऐसे नहीं होता। एक बीजपत्री में क्या हो जाना है, ये हो जाना है, बहुत पास पास होना है, बहुत छोटे यहाँ पे रहना है अंतराकोशिकीय अवकाश, लेकिन क्या होना है, बहुत छोटे वाले रहना है, ठीक है, छोटे अंतराकोशिकीय अवकाश रहना है, ठीक है। उसके बाद आती है बंडल ऑफ शीथ की बारी। तो बंडल ऑफ शीथ में क्या हो रही थी, पैरेनकाइमा और यहाँ पे कोलेनकाइमा की बनी हुई है, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा की रहती है। और जो एक बीज पत्री होगी उसके अंदर में बंडल ऑफ शीथ, जो बीच वाला लेयर रहती है वो क्या की रहती है, स्क्लेरेनकाइमा की रहती है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की। दूसरी चीज जो द्विबीजपत्री हो रही, इसके अंदर में यहाँ पे बुलीफॉर्म कोशिकाएं प्रेजेंट नहीं होती, जबकि जो एक बीजपत्री रहते हैं उसके अंदर में यहाँ पे ऐसे बुलीफॉर्म कोशिकाएं उपस्थित रहती है। और ये बुलीफॉर्म कोशिकाओं के लिए हमने बताया था, ये क्या करती है, स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में हेल्प करती है। तो बुलीफॉर्म कोशिकाएं क्या रहती है, दोनों साइड में उपस्थित रहती है, ठीक है, ये ऐसे दोनों साइड में बुलीफॉर्म कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है जो स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में हेल्प करती है। तो ये चीज याद रखना है कि एक बीजपत्री के अंदर में बुलीफॉर्म कोशिकाएं प्रेजेंट रहती है और स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में हेल्प करती है, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, अब बारी आती है तने की, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के तना। ये अगला स्ट्रक्चर भी है क्या, ये तो रूट है, स्टेम कहाँ गया, रूट हो गई, स्टेम हो गया, स्टेम हो गया, मोनोकॉट्स, ठीक है, ये आगे स्टेम पे, ठीक है। ये सनफ्लावर का है ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तने की, है ना, कि तने में क्या क्या चीजें हो रही है ना। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो सनफ्लावर का है, इसीलिए इसके ऊपर में क्या है, यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट है। सारे के सारे तनों के अंदर में, सारे द्विबीजपत्री के तने में यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि उसके अंदर में यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट हो, अधिकतरों पे रहते हैं, और एक बीजपत्री के अंदर में नहीं रहता है ना। एक बीजपत्री, एक सेकंड रुको और मेरे को एक डायग्राम चेंज करने दो। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये भी डाइकॉट है, मोनोकॉट है, एक ही बताना पड़ेगा बेटा। चलो ठीक है, डाइकॉट की बात करते हैं। यहाँ पे द्विबीजपत्री तने, तो द्विबीजपत्री में क्या हो रहा था, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इपिडर्मिस, ठीक है, इपिडर्मिस। तो इपिडर्मिस में कैसी लेयर दिख रही है, ये देखो यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सेल है, सिंगल लेयर, सिंगल सेल की एक लेयर प्रेजेंट है। उसके ऊपर में यहाँ पे क्या है, एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट है, ये यहाँ पे रोम उपस्थित है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूटिकल की लेयर रहती है, ठीक है, क्यूटिकल का आवरण बना हुआ है। उसके बाद में इसमें यहाँ पे हाइपोडर्मिस रहती है, ये
हाइपोडर्मिस प्रेजेंट हो रही है। उसके बाद इसमें कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ये जो पूरा भाग है यहाँ पे इतना, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। इसके अंदर में क्या रहती है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। एंडोडर्मिस प्रेजेंट, एंडोडर्मिस इसके अंदर में प्रेजेंट रहती है। पेरिसाइकल यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। वेस्कुलर बंडल, याद रखना पेरिसाइकल से क्या बनते हैं, वेस्कुलर बंडल बनते हैं, ठीक है। पेरिसाइकल से यहाँ पे वेस्कुलर बंडल बनते हैं। और ये क्या रहते हैं, पैरेनकाइमा की वो एक स्तर काय का रहता है, पैरेनकाइमा का रहता है। और जो बाकी के स्तर रहते हैं इसके अंदर में यहाँ पे ये पेरिसाइकल में ये क्या रहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। ये यहाँ पे ये पैरेनकाइमा का बना हुआ है एक स्तर, और उसके बाद में जो बीच वाले यहाँ पे ये जो पेरिसाइकल है ये काय का बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। फिर इसके अंदर में यहाँ पे मेडुलरी रेज प्रेजेंट होना है ना, मेडुलरी रे यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। और इसी के ये कहां पर पाई जाती है, दो संवहन मंडलों के बीच में पाई जाती है। जो मेडुलरी रे हो रही है ये कहां पर प्रेजेंट हो रही है, दो संवहन मंडलों के बीच में हो रही है, ठीक है। उसके बाद पित्त, तो पित्त कहाँ होता है, यहाँ पे द्विबीजपत्री के अंदर में अगर यहाँ पे बन रहा है तो वो किसका बना हुआ रहता है, यहाँ पे ये जो पित्त बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है। और पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर में क्या रहती है, विभाजन की क्षमता रहती है, ठीक है। फिर वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल एक वलय में उपस्थित है। ये देखो यहाँ पे एक रिंग जैसे प्रेजेंट है, सारे के सारे, है ना, रिंग जैसे प्रेजेंट है। सब कैसे हैं, एक दूसरे को टच करते हुए है। यहाँ पे लगभग लगभग सब समान आकार के रहते हैं, है ना। सब कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, लगभग समान आकार के दिख। बंडल ऑफ सीथ यहाँ पर अनुपस्थित हो रही है, बंडल ऑफ सीथ यहाँ पर अनुपस्थित रह रही है ना। और ये सारे वेस्कुलर बंडल एक साथ है। फिर यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट रहता है ना, जो द्विबीजपत्री रहती है उसके अंदर में क्या रहता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा रहता है, ठीक है। और पैरेनकाइमेटस सेल क्या करती है, डिवाइडेशन करती है ना, डिवाइडेशन करती है। अगली चीज जाइलम, तो जाइलम कैसे रहते हैं, रेडियल रहते हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, यहाँ पे जाइलम कैसे हो रहा है, रेडियल है जाइलम, ठीक है, रेडियल है, ठीक है। याद रहेंगी इतनी चीजें, ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखो, और इसमें क्या क्या चीजें हैं ये भर याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं, मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स के इस टाइम में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, कैसे मेन तो देख ले यहाँ पे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल कैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सब बिखरे बिखरे है ना। किसी का कोई भी प्लेस यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। सबसे मेन चीज तो यही याद रख लो। तो वेस्कुलर बंडल में क्या रहती है, यहाँ पे जो मोनोकॉट्स है उसके स्टेम पे क्या रह रही है, इपिडर्मिस। यहाँ पे इपिडर्मल, यहाँ पे कोई हेयर्स प्रेजेंट नहीं हो रहा है ना, इपिडर्मल से हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। अगर किसी के अंदर में प्रेजेंट है तो वो जो द्विबीजपत्री था, है ना, डाइकॉट था, उससे बहुत छोटे रहना है, बहुत छोटे रहना है। फिर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई रहती है, यहाँ पे ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्क्लेरेनकाइमा की रहती है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। और उस साइड में काय की बनी हुई थी, क्लोरेनकाइमा की बनी हुई थी हाइपोडर्मिस, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला भाग इसके अंदर में यहाँ पे अनुपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में भरण उत्तक पाए जाते हैं। और ये भरण उत्तक ही क्या कहलाते हैं, इसके अंदर में वेस्कुलर उत्तक कहलाते हैं ना, जो वेस्कुलर। एंडोडर्मिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये देखो यहाँ पे एंडोडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में पेरिसाइकल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे मेडुलरी रेज प्रेजेंट नहीं है ना। उसके बाद में पित्त यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट है वो क्या है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट है। और वो पूरे के पूरे स्टेम के अंदर में कहीं पर भी फैले हुए है ना, कहीं पर भी फैले हुए हैं। और उसमें भी क्या रहते हैं, यहाँ पे मेटाफ्लोएम रहता है ना। जाइलम जो रहते हैं वो दो टाइप के जाइलम रहते हैं, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे एक लेंस बन जाती है कि दो अलग अलग जगह पे यहाँ पे जाइलम बने हुए रहते हैं। और मेन जैसे अगर इसको कैसे समझना है, हमने मक्के का वो देखा है, बीच में उसमें बहुत सारे रेज रेज रहती है। उससे याद रखना है कि इसके अंदर में सिर्फ क्या रहता है, वेस्कुलर बंडल रहता है, और ये कहीं पर भी पड़े हुए रहते हैं। फिर बंडल ऑफ सीथ इसके अंदर में क्या हो रही थी, प्रेजेंट रह रही थी। और ये काय की बनी हुई थी, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की बनी हुई रहती है, ठीक है, याद रहेंगी। यस सर। दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है बेटा। और ये डायग्राम भी बनाने हैं सारे लोगों को, जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पे, सारे लोगों को डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है।
क्योंकि डायग्राम एक बार अगर बना लोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। ये देखो, इस वाले डायग्राम पे भी देखो, शायद इस वाले पे ज्यादा अच्छे से समझ आया। डाइकॉट्स में यहाँ पे वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है, एक है ना, रेडियल है ना, और यहाँ पर कहीं पर भी पड़े हुए हैं। ग्राउंडुलर टिश्यू है ये, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे पूरे बॉडी के अंदर में, कोई कॉर्टेक्स नहीं है। और इस साइड में क्या चीज हो रही है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों के अंदर में डिफरेंस याद रखने हैं हमको, क्या क्या डिफरेंस हो रहे थे। यहाँ पे सीड देखो, सबसे पहले मोनोकॉट्स में कैसे हो रहा है, यहाँ पे एक ही रहता है और उसके अंदर में एलुरॉन की एक लेयर बनी हुई रहती है, और यहाँ पे ये एलुरॉन प्रोटीन की बनी रहती है, ये याद रख लेना है ना। जो जो यहाँ पे जो एम्ब्रियो है ना, वो अलग रहता है, और जो यहाँ पर ये जो क्या एंडोस्पर्म है, ये अलग रहता है, और दोनों के बीच में क्या रहती है, एलुरॉन लेयर रहती है, जो दोनों को अलग कर देती है। यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यूडाइज या डाइकॉट्स के अंदर में यहाँ पे दो, यहाँ पे बीज पत्र रहते हैं। रूट की अगर बात करें तो ये स्टेम के जैसी रहती है। वेस्कुलर बंडल कहाँ पर रहते हैं, इसमें बीच में रहते हैं, थोड़ा सा इसमें कॉर्टेक्स वाला भाग रहता है। रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। डाइकॉट्स के अंदर में क्या होती है, जो जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, उन दोनों कैसे रहते हैं, यहाँ पे सेंट्रल रहते हैं, दोनों आपस में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ कोजाइंट रहते हैं, है ना। स्टेम में क्या चीज हो रही थी, जो वेस्कुलर बंडल थे वो कहीं पर भी फैले हुए थे, इसमें बिखरे हुए थे, लेकिन इस साइड में डाइकॉट्स में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक रिंग में प्रेजेंट थे। ठीक है, रिंग में। लिफ की अगर बात करें तो इसमें क्या हो रही थी, यहाँ पे लंबी रहती है, दोनों साइड से जो स्ट्रक्चर रहता है लिफ का वो समान रहता है, दोनों साइड पे यहाँ पे स्टोमेटा रहते हैं, दोनों साइड पे क्यूटिकल की लेयर रहती है ना, और इसमें समांतर चिरा विन्यास है। और इसके अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जाली का वत हो रहा है, ऊपर साइड में क्यूटिकल का आवरण रहता है। स्ट्रोमेटास जो ज्यादा संख्या में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, नीचे साइड में रहते हैं। जो फ्लावर रहते हैं उसमें जो सीपल और पीटल रहते हैं, कम से कम इसमें 3 रहते हैं। जो द्विबीजपत्री हो रहे हैं उसमें कम से कम यहाँ पे 4 से 5 प्रेजेंट रहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं ये फाइल भी सेंड कर दूँ। ये रूट्स रह गई थी, तो रूट के अंदर में क्या हो रही, मोनोकॉट्स के अंदर में फाइब्रस रहती है, और यहाँ पे जो डाइकॉट्स है उसके अंदर में टेप रूट्स पाई जाती है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये एक दरअसल आगे डला हुआ था ये वाला चैप्टर। ठीक है, हम डाइकॉट द्विबीजपत्री की यहाँ पे ये क्या है, क्या दिख रही है, कुछ कोई बता पाएगा क्या, किस चीज का स्ट्रक्चर है? द्विबीजपत्री में काय का स्ट्रक्चर है? लीफ का। पक्का? लीफ का। कैसे पहचाना ये भी बता दो फिर। नहीं पता। वाह, तुक्का नहीं मारना है भाई, तुक्का नहीं मारना। कैसे पहचाना, जबकि ये जड़ है भाई, जड़ है। ठीक है, जड़ है ये। चलो फटाक से बताओ इसको, क्या है ये, जड़ है, तना है, पत्ती है? मैं बोल रहा हूँ जड़ है। और कौन बोल? सर ये पत्ती है, इसमें स्टोमेटा है। हाँ, ये इसके लीफ है, अंदर में क्या है, स्टोमेटा है। और स्टोमेटा कहाँ पे पाए जा रहे थे, सिर्फ ना वो स्टेम के अंदर थे ना रूट के अंदर थे, सिर्फ लीफ पर थे, है ना। तो ये पत्ती है, ये स्टोमेटा है बेटा, इसके अंदर में, याद रखो। बहुत छोटी सी चीज है बेटा, इतनी सी चीज नहीं भूलना है। ठीक है, ये क्या है, द्विबीजपत्री डाइकॉट्स की यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर हो रहा है। हमने जैसे इसके बारे में पहले भी बात करी थी। सबसे पहले ऊपर साइड में क्या रहता है, क्यूटिकल का आवरण रहता है। ये क्यूटिकल का आवरण हो रहा है, और ये क्यूटिकल का आवरण क्या चीज कर रहा था, प्रोटेक्शन दे रहा था, वाष्प वाटर के लॉस से उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। अपर इपिडर्मिस रहती है, यहाँ पे पैरेन्काइमा की बनी हुई रहती है ना, एक सिंगल लेयर भर रहती है। मीजोफिल सेल रहती है। मीजोफिल सेल देखो यहाँ पे क्या रहती है, जो इपिडर्मिस के पास में जो मीजोफिल सेल रहती है वो कैसी रहती है, स्तंभाकार रहती है, बहुकेंद्र की रहती है, और अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें कम रहता है। लेकिन ये कौन सी है, जो पार्श्वी है, जो ऊपर की जो सतह है उस पर इस तरह की हो रही है।
है ना। और यहाँ पे बहु आकार की रहती है, मतलब ये कुछ लंबे दिखाई दे रही है, यहाँ पे अनियमित आकार की कुछ दिखाई दे रही है ना, कुछ गोल आकार की। यहाँ पे ये जो बेसोफिल सेल्स है ये अलग अलग स्ट्रक्चर में दिख रही है सब जगह, यहाँ पे अलग हो रही है, यहाँ पे ये अलग हो रही है, यहाँ पे अलग हो रही है ना। लेकिन इसके अंदर में क्या रहना है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहना, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स है इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाशों की बात करें तो अंतराकोशिकीय अवकाश जो ऊपरी लेयर रहती है उस पर कम रहता है, जबकि नीचे साइड में देखो ज्यादा बड़े यहाँ पे अंतराकोशिकीय अवकाश है। इंटरसेलुलर स्पेस जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं, यहाँ पे सब बड़े बने हुए हैं। स्टोमेटा मेन प्रेजेंट रहते हैं, नीचे की लेयर पे ही प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर पे भी प्रेजेंट रहना है लेकिन कम रहना है। और अगर मरुस्थलीय पत्ती की बात कर ले तो स्टोमेटा क्या रहना है, अंदर धसे हुए रहते हैं, सिनकिन रहते हैं। हमने बताया था सिनकिन स्टोमेटा पाए जाते हैं मरुस्थलीय पत्तियों में, ठीक है। फिर इसके अंदर में यहाँ पे एयर कैविटिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कैसा है, ज्यादा है, जिसके कारण में यहाँ द्विबीजपत्री के अंदर में क्या होती है, यहाँ पे एयर कैविटी पाई जाती है ना, वायु गुहा क्या वायु कोष पाए जाते हैं, ठीक है, वायु कोष पाए जाते हैं। उसके बाद में बीच में अगर हम बात करें तो वैस्कुलर बंडल रहते हैं, उसमें जो सीरा रहती है उसमें क्या रहते हैं, वैस्कुलर बंडल रहते हैं, एक बंडल ऑफ सीथ बनी हुई रहती है, और इस बंडल ऑफ सीथ के अंदर में यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, द्विबीजपत्री में। उसके बाद में हम नीचे की लेयर की बात करें तो नीचे वाली क्या कहलाती है, लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस पर क्या रहते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। और जो स्टोमेटा रहती है उसकी जो बाहरी सेल रहती है ना, ये कैसी रहती है, यहाँ पे ये क्या कहलाती है, यहाँ पे गार्ड सेल कहलाती है। और फिर यहाँ पे एक जो कैविटी बनती है वो स्टोमेटल पोर, या जो कैविटी रहती है वो क्या कहलाती है, स्टोमेटल कैविटी कहलाती है। जो स्थान यहाँ पर ओपन होता है वो क्या कहलाता है, स्टोमेटल पोर कहलाता है, जहां से गैस वगैरह क्या होती है, एक्सचेंज होती है, ठीक है। टाइम लिमिट खत्म हो रही है, आगे और कनेक्ट करना है कि आज इतना बहुत है? ठीक है, तो मैं इसके नोट्स सेंड करूंगा, और इसमें जो लोग ऐड हैं भाई वो लोग थोड़ा सा